नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू डिवीज़न की बात की जाए तो हमारे जम्मू की जो खूबसूरती है, जहां पर एक तरफ मंदिरों का शहर कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी खूबसूरती है मानो कि जिस तरह से कश्मीर को धरती पर स्वर्ग कहा गया, वो स्वर्ग हमें यहाँ पर अपनी जम्मू डिवीज़न में भी मिलेगा। बात करें किश्तवाड़ डोडा की, बात करें पत्नी टॉप की, बात करें हम बलवाल की, बात करें हम बिलौर साइड की, तो काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जिन जगहों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। एक तो जो हमारे युवा, उनका व्यवसाय तो मिलेगा ही, कहीं ना कहीं जम्मू की इकोनॉमी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उसी के चलते आज जहाँ पर एक तरफ नारा दिया जाता है कि आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब हमारे भारत के, हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को कोई रोज़गार मुहैया होगा। इन्हीं सारी बातों पर विषय में बात करने हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं वासिल डूलवाल, जो कि किश्तवाड़ से। आइए जानते हैं, और पीडीपी के यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। आइए जानते हैं किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर, किस तरह के मुद्दे हैं आम युवाओं के, जो हमारे मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक लाने की कोशिश करते हैं। वासिल, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। क्या कहना चाहेंगे वासिल जी, जिस तरह से होनी चाहिए थी डेवलपमेंट या रोज़गार की बात की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से कि हर एक युवा को रोज़गार मिलेगा जम्मू में, जम्मू कश्मीर में नए प्रगति के रास्ते खुलेंगे, वो कितनी खरे उतर रहे हैं इस पर? देखिए मैम, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें भी कहीं, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि हम कहीं जम्मू कश्मीर का कहीं हिस्सा हैं या भारत का हिस्सा बताएं, क्योंकि हमेशा से जो है हमें देखने को यही मिलता है। मैंने कई बार, आपने देखा होगा आपके माध्यम से, आपके चैनल्स के मीडिया के माध्यम से, कि मैं हमेशा कहता गया कि क्या भारत का हिस्सा किश्तवाड़ नहीं है, क्या जम्मू कश्मीर का क्या हिस्सा किश्तवाड़ नहीं है। जब भी देख लीजिए डेवलपमेंट की बात की जाती है, जम्मू कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर है। मतलब एंड मैं क्या कहता हूँ अपने चनाब वैली को, एंड जो नाम रखा है वो हमारे चनाब वैली। आप देख लीजिए, आप शायद किश्तवाड़ आए नहीं हैं, मैं आपको दावत करूंगा कि आप किश्तवाड़ भी आइए। किश्तवाड़ एक ऐसा एक गहवारा है, लेकिन बदकिस्मती, जैसे मैं हमेशा चलाते आया हूं, आपने देखा होगा कि हमारे किश्तवाड़ को लूटा जा रहा है कई सदियों से। चाहे ये भाजपा कहती रही कि 370 से पहले जी इन्होंने लूटमार मचाई थी। मैं कहता हूँ जितनी लूटमार आज हमें वहाँ पे देखी जा रही है। किस तरह की लूटमार आज? मैं बताता हूँ आपको। हमारे जंगलात, हमारी लकड़ी आप देख लीजिए जो आपके जम्मू में आ जाती है, वही वापसी पे हमारे पास जो है 5000 10,000 का स्लीपर आ जाता है, जबकि लकड़ी हमारी है, हमारा हक है। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले मैं यूथ की बात करूँगा, मैं यूथ के रिलेटेड ही बात करूँगा। युवाओं का आप हाल देखिए, आप कह रहे हैं कि सरकार ने, केंद्र सरकार हर महज पे नाकाम हो चुकी है। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर की क्या हालत है। 370 इन्होंने कहा, 370 इन्होंने जो हमारा हशर किया है एक साल में, मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि भाजपा सरकार कभी आई थी। केंद्र सरकार ने जो हाल हमारे जम्मू कश्मीर का किया है, बेरोज़गारी की मैं बात करूंगा। आज देखिए हमारे जम्मू में जो युवा हैं, मैंने देखा कल हमारी बहनें निकली थी, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ, डेंटिस्ट शायद आपने कवर किया था, तो वो रेडियो पे कुलचे बेचते नज़र आए, हमारे युवा सब्जी बेचते नज़र आए। तो लानत है ऐसी सरकार पे जो ये दावा करते हैं कि हमने विकास किया। कौन सा विकास? पूरे जो मंदरू का शहर था जम्मू, जहाँ हर किस्म का एक गुलदस्ता, मैं जम्मू को कहता था कि हर किस्म का फूल यहाँ पे खिलता था, चाहे हिंदू हो मुस्लिम। इन्होंने सिर्फ बांटने का काम किया भाजपा सरकार ने। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, आप मुझे बताइए, मुझे भी अपने साथ ले चलिए कि जम्मू में डेवलपमेंट कहाँ पे हो चुकी है। तो मैं खुसूसन चनाब वैली से आया हूँ, मैं अपनी चनाब वैली की ही बात करूँगा, मुनासिब होगा कि हमारी चनाब वैली में हमें लूटा जा रहा है, हमारी सड़कों की खस्ता हालत है। अगर एक प्रोजेक्ट वहाँ पे बनते हैं, उनको हमें हॉस्पिटल की सुविधा देनी पड़ती है, उन्होंने हमें रोड्स देनी पड़ती है, उन्होंने हमें अच्छे स्कूल्स देने पड़ते हैं। लेकिन रश्मि जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके थ्रू, चैनल के थ्रू, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, क्योंकि मुझे लगता है गवर्नर साहब भी वही करेंगे जो केंद्र सरकार, खित्ते की किसी भी क्षेत्र की अगर बात रखनी हो वासिल जी, तो वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं या वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, वो आम जनता की बात को आगे लाते हैं। आपके रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से हुए हैं? देखिए, रिप्रेजेंटेटिव की बात जहाँ तक है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं कि पता नहीं कहीं कुछ हो जाए। क्यों, देखो मैं पहले से ही बोलता आया हूँ, इवन मैं भी जेल में रहा, मैं आपको इतना बता दूँ 370 पे मैं भी जेल में रहा हूँ, तो लेकिन हम डरे नहीं कभी। हम युवाओं की बात करते आए हैं और करते रहेंगे।
किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है युवाओं को? आपने कहा कि जैसे आपसे हमारा बात हुई थी, किसी प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी युवा वहाँ पे निराश हैं। निराश इसलिए मैम, देखिए अगर जम्मू कश्मीर की बात हम करें, अगर यहाँ पे युवाओं को कोई सुविधा नहीं है, काम करने का कोई जरिया नहीं है, मैं आपको बताते चलूँ, आपके नॉलेज में भी ये बात होगी कि हमारे किश्तवाड़ में 3 पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 3 ना कि 1। सवाल ये है, यहाँ के जो भाजपा के जो नेता हैं और वहाँ के जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं सुनील कुमार शर्मा, क्योंकि कोई बोलता नहीं है, क्योंकि सारे किसी न किसी के दामन पे दाग लगा है, हम बेदाग हैं इसलिए हम मीडिया में खुलेआम बोलते हैं। वहाँ पे गुंडागर्दी जो है पहले से ही मचाई हुई है। 3 प्रोजेक्ट्स में जो है आपको चिट्ठी चाहिए भाजपा के किसी भी नेता की, तब जाके आपको एंट्रेंस मिलेगी, अदरवाइज आपको कोई भी प्रोजेक्ट में काम नहीं मिलेगा। वैसे ही हमने आज देखा वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, मैंने इसलिए आपके सामने आने की ये कष्ट किया है कि मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और अगर केंद्र सरकार का कोई मंत्री या इनका कोई एमएलए सुन पाए, जो पूर्व एमएलएज हैं वो सुने, ये गुंडागर्दी ज़्यादा देर नहीं चलने वाली है। हमारे पावर प्रोजेक्ट्स को जो है मैडम, मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि अगर आप मैं आपको दावत करता हूँ कि आप ग्राउंड रियलिटी देखिए, आप किश्तवाड़ आइए, वहाँ पे जो है पावर प्रोजेक्ट्स को इन्होंने हाईजैक किया हुआ है बीजेपी सरकार ने। जम्मू के ठेकेदारों को लाया गया है, जम्मू के लड़कों को लाया गया है। मैं ये नहीं कहता वो हमारे भाई हैं, लेकिन अगर हमारे घर में खुदाई हो रही है, हमारे घर को तोड़ा जा रहा है, सबसे पहले जो है हक हमारे युवाओं को होना चाहिए। वहाँ के युवा काफ़ी निराशा है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो चाहती है कि यहाँ का युवा हमेशा गन उठाए, वो गन की तरफ ही रहे। देखिए आप मुझे एक चीज़ बताइए, आए रोज़, क्योंकि मैं थोड़ा जज्बाती हूँ, आए रोज़ मैं आपको बताता हूँ कि कितना माहौल ख़राब है, ड्रग्स की ओर हमारे यूथ जा रही है। हमने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया, पुलिस जानती है, लेकिन बदकिस्मती है कि अगर एक युवाओं को आप रोज़गार से महरूम रख रहे हैं, ज़बरदस्ती हमारी कंपनीज़ के जो मैनेजर्स हैं उनको समझाया गया है कि आप किसी का काम नहीं करेंगे जब तक आपको भाजपा का कोई फ़ोन ना आ जाए। तो ये किस तरह से आप कह रहे हैं, एक किस्म के सीधा निशाना और इल्ज़ामत लगा रहे हैं, किस तरह से आप कह सकते हैं कि वहाँ ये कहा जाता है कि भाजपा का अगर कोई लेटर होगा या सिग्नेचर, तो मैं आपको बताता हूँ, ये मैं जीएम साहब से मिला, मैं मीडिया में कैमरा में कह रहा हूँ, मैं इनकी जो मैनेजमेंट है कंपनीज़ की मैनेजमेंट से बात करी मैंने कई बार। तो वहाँ पे क्या है, मैंने मतलब जी सर कोई बात नहीं जनाब, आप आएंगे जनाब, कोई बात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हमने देखा, क्योंकि मैं किश्तवाड़ का एक ऐसा नागरिक हूँ, मैं आपकी माध्यम आपके चैनल पे आके बोल रहा हूँ, इसको अगर सुनील कुमार शर्मा देख रहा हो, कोई भी इनका नेता देख रहा हो, वो जानता है कि वासिल कौन है। मुझे वहाँ का बच्चा जानता है। मैंने हमेशा जो है प्रोटेस्ट किए हैं, मैं जम्मू में आया, मैं काफ़ी चर्चाओं में रहते हो और आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वासिल जी तो हाँ, तो अगर मैं भी कहीं चोर होता या ब्लैकमेलर होता, शायद मैं भी कि मैं कैमरा में नहीं आता और मुझे अगर काम लेना होता मैं कंपनी से काम ले लेता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि युवा, मेरे 2000 फ़ोन शायद दिन में आते होंगे, मैं फ़ोन भी साइलेंट रखता हूँ कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, क्यों आप। और मैडम आपकी माध्यम से दूसरी बात मैं कहूँगा, रोज़गार दिया जा रहा है जिनके पास ऑलरेडी रोज़गार है। वहाँ पे हमारे कंट्रैक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट टीचर्स हैं। बदकिस्मती ये है, जो गवर्नमेंट टीचर्स ऑलरेडी, मतलब कोई चेक नहीं है इस पर कि किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। जो भी सुनील कुमार शर्मा के तलवे चाटने वाला हो, जो भी उसके पीछे चलने वाला हो, वो लोगों को रोज़गार मिला जा रहा है। इवन मैं आपको कह रहा हूँ, गवर्नमेंट टीचर्स वहाँ पे ये जॉब कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे हैं, जबकि एक बेरोज़गार को रोज़गार मिलना चाहिए था, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। वहाँ पे चले चमाटे जो इनके हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, वो काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ मुतालबा है कि इनको रोक लगाई जाए, ताकि देखो हम नहीं चाहते, मैं प्रशासन को भी यहाँ से आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हम डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि देखिए पुलिस इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, लेकिन मैं आपके माध्यम से आज इनको 2 टोक अल्फाजों में कह देना चाहूँगा कि आप ये गुंडागर्दी बंद कर दीजिए, युवाओं को काम करने दीजिए, जो युवा जिस लायक जो डिज़र्विंग हो उसको काम दीजिए। हम ज़बरदस्ती किसी की सिफारिश नहीं करेंगे, लेकिन किश्तवाड़, पहले किश्तवाड़, उसके बाद मेरा दूसरा भाई आए, हमें कोई हमारे सरां खूब है, लेकिन पहले किश्तवाड़ का लड़का लगेगा। वहाँ पे हमें जो है हमारी यूथ को इग्नोर किया जा रहा है। यानी चिराग तले अंधेरा और घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, ये वही सवाल आ गया, ये वही कहावत आ गई कि घर में अगर खाने को ना बाहर वालों को दावत दी जाए। कहीं ना कहीं इन युवाओं का कहना भी सही है, जब हम इस तरह की बात सामने लाते हैं तो कई लोग समर्थक ऐसे आ जाते हैं कि हम भाजपा के खिलाफ जाते हैं, हम भाजपा सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, पर इसमें हमारा कोई भी पर्सनल बेनिफिट नहीं है। जब भी कहीं युवा की बात आ गई, चाहे वो चनाब वैली की बात है, चाहे जम्मू की बात है, चाहे कश्मीर की बात है, तो हम साफ तौर पर
साफ तौर पर हम यही कहेंगे कि हम अपने युवाओं की बात करें। इस समय हम किसी भी पार्टी की बात नहीं करेंगे, बात ये करेंगे जहाँ पर एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, वही कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो अगर 3 पावर प्रोजेक्ट्स किश्तवाड़ में लगे हैं तो वहाँ के युवा खफा क्यों हैं, वहाँ के युवा रोष में क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर वाकई वो लोग, अगर जिस तरह से इन्होंने कहा कि वहाँ पे सुनील कुमार जी हैं जो सारा करता धरता है कि किस तरह से वहाँ पर मनमानी की जा रही है, यानी कि जिसको भाजपा की लेटर होगी, जिसके पास या रिकमेंडेशन होगी, वही उस प्रोजेक्ट में एंट्री कर सकता, उसी को काम मिलेगा। और जिस तरह से वासिल जी का कहना है कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी यही गुहार लगाएंगे इनके माध्यम से, जिस तरह से इन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की चेकिंग ज़रूर की जाए कि जो लोग ऑलरेडी रोज़गार जिनके पास, जो ऑलरेडी अच्छे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनको ये प्रोजेक्ट किस तरह से दिए जा रहे हैं। यानी एक दो और चुपड़ी हुई, ये तो पुरानी जो बुज़ुर्गों की कहावत है वही साफ नज़र आ रही है। तो खुद सोचिए, फिर युवा आकर नहीं बोलेंगे, मीडिया का सहारा नहीं बोलेंगे, तो खुद बताइए कौन इनकी बात सुनेगा। पहले भी कुछ दिन पहले भी हमें किसी युवा ने किश्तवाड़ से फ़ोन किया था कि मैडम इस तरह से यहाँ के युवाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हमारा वही ड्यूटी बन जाती। जी, और क्या कहेंगे आप, आपकी जो पार्टी की नेता हैं महबूबा मुफ्ती जी, उनके समक्ष आपने ये सारी बातें रखी, क्या कहा, उनका क्या कहना था? देखिए, कल जो है हमारी मीटिंग थी, कल मैंने मीटिंग में भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, कल मैंने मैडम से भी बात की। मैंने कहा मैडम आप भी कम से कम बात करिए, इंटरव्यू करिए, आप अथॉरिटीज़ जो हायर अथॉरिटीज़ है कंपनीज़ की, उनसे बात करिए या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करिए। देखिए, एक माहौल पैदा किया जा रहा है, जैसे मुझे लग रहा है ये किस किस्म की पॉलिसी होगी भाजपा की, लेकिन ये बहुत ही, मैं बोलता हूँ, निराशा की बात है कि हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। यहाँ से ये कोरोना की बात कर रहे हैं, वहाँ से कुछ और कर रहे हैं। अगर कोरोना है, वो प्रोजेक्ट के लाइन में भी कोरोना होगा ना, ये प्रोजेक्ट की वो कोरोना लगा के कि प्रोटेस्ट कोई नहीं कर सकता। देखिए, हम इस पर मतलब जी, एक सवाल आपसे मैं बड़ा करना चाहूँगी, जो कहीं ना कहीं कंसर्न भी है युवाओं से। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती जी को जो डिलिमिटेशन की परिसीमन जो यहाँ पर आया थी, कमेटी आई थी, डिलिमिटेशन कमेटी आई थी यहाँ पर, क्या उनको मिलना उनका ज़रूरी नहीं था? जो आप जनता के मुद्दे आज बता रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जी बता रहे हैं कि जम्मू के लोग परेशान हैं, जम्मू डिवीज़न के काफ़ी, किश्तवाड़ की बात करें, चनाब वैली की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो क्या इस समय उनके पास मौका नहीं था कि परिसीमन जो वहाँ पे विभाग आया था या परिसीमन कमेटी आई थी या डिलिमिटेशन कमेटी आई थी, उनके जाकर उनके आगे ये मुद्दे रखे जाएँ? देखिए मैम, आपने युवाओं से हट के क्वेश्चन पूछा है, तो आई एम सॉरी टू से, युवा भी तो इसी जम्मू की डिवीजन के, चाहे वो चनाब वैली हो, चाहे जम्मू कश्मीर की, जहाँ तो जनता तो लेट मी कंप्लीट। एक्चुअली है क्या कि ये क्वेश्चन जो है ये मैडम के रिलेटेड है, मैं मुनासिब नहीं समझता कि पहले मैं इसके जवाब दूँ। हाँ, जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मैडम ने ठीक किया। देखिए, हमारे जाने न जाने से केंद्र सरकार इस टाइम जो भी कर रही है, आप भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर के जनता जानती है, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं होती। आप देख लीजिए, एक बारी बेवकूफ़ बना लिया भाजपा सरकार ने जम्मू वासियों को। आज आप बताइए, आप जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू के किसी रेडी वाले, किसी दुकानदार, किसी आम नागरिक से बात करिए, आप तो करते रहते हैं। आप मुझे बताइए क्या किया इन लोगों ने? खाली धोखाधड़ी। इनने कहा 370 हट जाएगा, चिंता नहीं करनी, खाली चिंता नहीं करनी। आप देखो ना जम्मू की आपकी हालत क्या है। जो मंदिरों का शहर कहा जा रहा है, आज शराब और पता नहीं क्या क्या हमारे ड्रग्स बच्चे सड़कों में पड़े हुए। लिहाजा देखिए, करनी और कथनी में फ़र्क है मैम। इन लोगों ने करना कुछ और है, कहना कुछ और है। डिलिमिटेशन कमीशन का जहाँ तक ताल्लुक है, डिलिमिटेशन कमीशन ऑलरेडी प्री प्लान हुआ है, इनको जो कर रहे हैं वो करेंगे। मुझे तो वही लग रहा है, ये मैं अपने नज़रिए से, मैडम के नज़रिए से नहीं कह रहा, ये मेरा नज़रिया है, ये प्री प्लान है। बाकी खाली इसलिए बस पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया गया ताकि कल को कोई हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट या ये बात ना करे कि इनको बुलाया नहीं गया। चलिए, तो ये मेरा नज़रिया है। वासिल दुलवाल जी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव, साफ तौर से इन्होंने कहा डिलिमिटेशन आयोग का एक छलावा है, उसमें कोई भी इस तरह के जो प्रक्रिया जो रखी जाती वो नहीं सुनवाई थी। जिस तरह से इन्होंने कहा कि भाजपा की करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है, यानी कहना कुछ और करना कुछ। वहीं दूसरी तरफ हम ये नहीं कहते कि हम किसी भी पार्टी को कटाक्ष नहीं करें, पर हाँ, जो केंद्र में सरकार, जो प्रेजेंट जो कहेंगे सरकार है, उस पर ज़रूर रूलिंग पार्टी उस पर ज़रूर सवाल करेंगे। आम जनता का, आम युवाओं का इस समय किस चीज़ से दिक्कत है, यानी कि जो नीतियाँ जो अपना रही है भाजपा सरकार, कहीं ना कहीं साफ तौर पर यहाँ की जनता और यहाँ के युवा नकार है। जिस तरह से आए दिन डेली वेजर्स को लेकर धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे, जिस तरह से 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर लगातार
4 साल के बाद उन लोगों ने भी धरना उठाया। जिस तरह से आज डेंटल सर्जन सब्जी बेचकर, चाय बेचकर अपनी जो है अपना रोष जता रहे हैं, वही दूसरी तरफ जेके बोर्ड की बात करें, CASF BSF के बच्चों की बात करें, तो वह खुद बताइए, जहाँ एक तरफ रविंदर रैना जी कहते हैं कि जम्मू की जनता खुश है, तो क्या इस तरह से खुशी जाहिर कर रही है हमारी जम्मू की जनता? जब हम इस तरह के सवाल करते हैं तो उनको लगता है शायद हम भाजपा के खिलाफ, हम भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब हमारी जनता की बात होगी, हम ज़रूर सवाल भी पूछेंगे और सवाल रखेंगे भी। जी देखिए मैम, दूसरी बदकिस्मती आप देखिए, मैं कल परसों जब जम्मू के लिए आ रहा था, ऑन द वे था, तो आप देखिए नेशनल हाईवे पे काम जो लगा है, वहाँ पे जो प्रोटेक्शन वॉल जो हम देते हैं रोड की तरफ, वहाँ पे भी बाहर के लोग, मैं नीचे उतरा गाड़ी से, मैंने बातें की उनसे, कोई बंगाल का, कोई बिहार का, क्या मेरा जम्मू का नौजवान वहाँ पे नहीं था? क्या मेरा एक नौजवान भाई जो बेरोज़गार है, क्या वहाँ पे काम नहीं कर सकता? आप देख लीजिए, जैसे अभी आपने बात की कि डेंटिस्ट कौन है सड़कों में नहीं, आप आए रोज़, आप देख लीजिए, आपका बच्चा, हमारी माएँ बहनें, और देखिए विरोध करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के हर नौजवान, हर युवा को, देखिए जेल जाने से डरिए मत। मैं एक नौजवान आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे भी इन्होंने जेल डाला, कुछ नहीं हुआ, फिर बाहर आया ना, फिर बोल रहा हूँ। देखिए विरोध करिए, विरोध करने वालों के ही इतिहास लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों के नहीं। पर विरोध भी अगर अपने अधिकार की बात हो, उसी तरह का बिल्कुल। देखिए हम बेरोजगार हैं, हमारा एक ही विरोध है कि बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए। जो इन्होंने नारा लगाया था 50,000 नौकरियाँ, 50 लाख नौकरियाँ, कहाँ है? देखिए बड़ी पॉलिसीज़ है ये, बड़े जो है, देखिए अगर किश्तवाड़ हमारे की बात करूँगा मैं, क्या जम्मू के लोग, हमारे युवा वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन हलवा मांडा जो इस टाइम बन रहा है, कमीशन पे काम किया जा रहा है, इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है, काफ़ी 10, 12, 15 लोग जो है उन्हीं के अंडर प्रोजेक्ट है, तो कहाँ से डेवलपमेंट होगी, कहाँ से आपकी बेरोजगारी दूर होगी? तो मैं यही कहूँगा आपके चैनल से कि बाहर आइए, विरोध करिए, अपने हक के लिए लड़िए। देखिए केंद्र सरकार को हमारी नहीं पड़ी है, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, मैं बाहर की बात नहीं करूँगा, किसी को हमारी फिक्र नहीं है, खाली हमारे आबी वसाइल जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारा पानी, हमारा बिजली। आप देख लीजिए किश्तवाड़ में बिजली का किराया, जबकि बिजली हमारी चिराग तरह अंधेरा, आपने कहा वही हमसे वादा किया गया, इंदिरा गांधी के टाइम पे हमसे वादा किया गया कि किश्तवाड़ को बिजली मुफ्त फराम की जाएगी, जबकि 5 प्रोजेक्ट्स, लेकिन हमें किराया दिया जा रहा है, हमारे घरों में मीटर लगाया गया। लेकिन अफसोस है कि लोग भी खामोश हैं, क्योंकि तानाशाही सरकार है, तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, जो बात करेगा उसको जेल डाल दो। ऐसा नहीं चलने वाला। आने वाले समय में लोग बाहर आएंगे। रश्मि जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर व्यवहार केंद्र सरकार का ऐसा रहा तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम लोग सड़कों में आ जाएंगे। युवा का भी ये कहना है कि डिक्टेटरशिप नहीं चलने वाली, आने वाले समय में ये जनता ही है जो इस डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएगी, और ये जनता ही जो सरकारें बनाती भी है और गिराती भी है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में जो डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग जो जम्मू में प्रस्थान जिसने किया था, और बड़ी पॉलिटिकल संगठनों और बाकी संगठनों ने भी अपनी बात को रखा था, और साथ ही साथ बात की जा रही थी डिलिमिटेशन की 2011 को लेकर। अगर वाकई ही जो सेंसस थे, जनगणना थी 2011 की, अगर वाकई वो सही नहीं थी, फिर उसी को क्यों आधार बनाया जा रहा, सबसे बड़ा सवाल ये है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में किस तरह की तस्वीर आती है। क्या अब इलेक्शन होने वाले हैं, क्या ये एक नया रूप लेकर सामने आ करेगी, क्या आने वाले समय में जनता की जो परेशानी है उनको समाधान होगा, क्या जनता जागरूक होगी, ये बड़ा सवाल है। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।